जय हिंद साथियों, मैं ओपी शर्मा आपके सामने आज लॉस एंड प्रॉफिट टॉपिक को इंट्रोडक्ट करेंगे। तो देखते हैं लॉस एंड प्रॉफिट टॉपिक क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। चलिए, अगर मैं सबसे पहली बात करूं लाभ और हानि, तो लाभ हानि में दो चीज़ें होती हैं। किसी वस्तु को खरीदना और एक होता है किसी वस्तु को बेचना। अगर किसी चीज़ को खरीदना हो तो उसे हम बोलेंगे क्रय मूल्य, और किसी वस्तु को बेचना हो तो उसे हम बोलेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है साहब, बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको ये बोलूं कि किसी चीज़ को व्यापार में, कोई व्यापार जब होता है ना, इस व्यापार में पहले वस्तु को खरीदना होता है, खरीदा जाता है, उसके बाद बेचा जाता है, तब उसको कहीं ना कहीं लॉस या प्रॉफिट मिलता है। तो पहले वस्तु को खरीदेंगे, उसके बाद हम बेचते हैं, तो पहले खरीदने के कारण जो क्रय मूल्य होता है ना, वो पहले वाला होता है। क्रय मूल्य होता है वो कौन सा होता है, पहले वाला, और विक्रय मूल्य कौन सा होता है, बाद वाला। तो क्रय मूल्य पहले वाला तो विक्रय मूल्य बाद वाला, तो इसमें क्रय मूल्य पहले यानी 100 ऊपर आएगा, और इसमें विक्रय मूल्य बाद वाला तो इसमें 100 नीचे आएगा। ये बात ध्यान रखना कि सबसे पहले वस्तु को खरीदते हैं, उसके बाद हम बेचते हैं, तो पहले खरीदने के कारण क्रय मूल्य पहले वाला तो 100 ऊपर आएगा, और बेचने के कारण बाद में इसी कारण 100 का आएगा, नीचे आएगा। अगर हम बात करें वस्तु को पहले खरीदा जाता है उसके बाद बेचा जाता है, यदि कम में, अगर हम बोलें कि जो क्रय मूल्य है ना, अगर वो कम है और विक्रय मूल्य यदि ज्यादा है, तो हमें क्या होगा सर, हमें फायदा होगा। फायदा का मतलब हमें लाभ होगा। ठीक है। यदि इसका एंटी फैक्ट की बात करूं कि मान लीजिए हमें क्रय मूल्य कम दिया गया हो और विक्रय मूल्य ज्यादा दिया गया हो, तो यहां पर विक्रय मूल्य ज्यादा दिया गया हो तो हमें यहां पर हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी। कम खरीद करके ज्यादा में बेचें तो हानि, ज्यादा में खरीद करके कम में बेचें तो कहीं ना कहीं कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे तो उसे क्या होगा? लाभ होगा। और यहां पर उसे क्या होगा? कम में खरीद के ज्यादा में बेचें, कम में खरीद के ज्यादा में बेचें, दोनों एक जैसा लिख दिया। इसको एंटी में लिखना है। अगर हम विक्रय मूल्य कम कर दें और क्रय मूल्य ज्यादा कर दें तो हमारे पास क्या होगा सर? हानि होगी। ठीक है। तीसरी बात यह है कि वस्तु को खरीदना हो या बेचना हो, लॉस या प्रॉफिट दिखाना हो, यानी कि क्रय हो या फिर हो विक्रय, ये दोनों ही मूल्य किस पर चलते हैं? ये दोनों ही मूल्य किस पर चलेंगे सर? या तो लॉस में दिखाएंगे या फिर प्रॉफिट में दिखाएंगे, दोनों में से एक में दिखाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी, यहां पर लाभ हो या हानि, ये दोनों किस पर चलते हैं? ये दोनों क्रय मूल्य पर चलते हैं। क्रय मूल्य पर मिलते हैं या चलते हैं। ठीक है ना। कैसे? कि लाभ हो या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, सबसे पहले किसी वस्तु को खरीदना क्रय मूल्य कहलाता है, बेचना विक्रय मूल्य। लाभ हो या हानि क्रय मूल्य पर चलते हैं। अगर किसी वस्तु को सबसे पहले व्यापार में खरीदा जाएगा, उसके बाद बेचा जाएगा, तो पहले खरीदने के कारण क्रय मूल्य पहले वाला 100 ऊपर आएगा, बाद में बेचने के कारण विक्रय मूल्य बाद वाला तो 100 नीचे आएगा। अब यहां से अगर वस्तु को कम में खरीद के ज्यादा में बेचे तो फायदा होगा, और कम में बेच करके ज्यादा में खरीदें तो उसे हानि होगी। अगर इससे हम अगले स्टेप की बात करें तो अगला स्टेप क्या होगा वो भी समझें। स्टेप इस प्रकार से है। इसमें बोला गया, जैसे कि मान लीजिए अब मैं कहता हूं कि लाभ इक्वल टू क्या हो सकता है, तो इसको हम बोल सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दूसरा मैं बोलूं कि लॉस का क्या होगा सर? हानि का क्या होगा? हानि बराबर हो सकता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तीसरा अगर मैं पूछूं कि लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत होगा, लाभ हो या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर इनपुट होगा, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा होगा। ठीक है। तीसरी बात के बाद चौथी बात, अगर मैं बात करूं हानि परसेंट, लाभ हो या हानि हमेशा, ये बात ध्यान रखना, लाभ हो या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर चलते हैं, परसेंट के लिए 100।
अगर मैं पांचवें इनपुट की बात करूं कि क्रय यदि हम निकालें तो क्रय बराबर होता है विक्रय इंटू यहां होगा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं 6 नंबर के स्टेप में बात करूं कि विक्रय मूल्य बराबर होता है यहां पर क्रय मूल्य इंटू 100 नीचे ऊपर 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, ये होगा। ये आपको 6 स्टेप हैं, 6 स्टेप याद होने चाहिए। अगर ये याद भी नहीं है तो लाभ हानि तो भी हो जाएगा, लेकिन कॉमनली इनको आप याद करें तो ठीक रहेगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे की ओर और अगला स्टेप हमारा ये होगा, जैसे कि मान लीजिए एक डायग्राम, यहां पर आपका ये क्रय मूल्य हो गया और ये आपका विक्रय मूल्य। याद रखिए, ध्यान से समझिए कि जब हमें क्रय मूल्य दिया गया हो तो हमें विक्रय मूल्य निकालना होगा। शर्त बीच में ये होगी लाभ या हानि रखेगा, लाभ या क्या रखेगा, हानि रखेगा सर, लाभ या हानि, ठीक है। अगर विक्रय मूल्य देगा तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय से विक्रय, विक्रय से क्रय, बीच में शर्त क्या होगी, लाभ या हानि की होगी, ये श्योरिटी है, ठीक है। अगर हम बात करें इसी का एक अगला हिस्सा, और अगला हिस्सा क्या होगा, जैसे कि माने कोई व्यापार होता है और व्यापार में वो डिस्काउंट वगैरह भी देता है, उस डिस्काउंट की बात करें तो वो कैसे काम में करता है उसको भी देखो। व्यापार जब होता है ना, व्यापार में पहले वस्तु को खरीदा जाता है, उसके बाद उसके ऊपर छापा जाता है और उसके बाद उसे बेचा जाता है। तो इसके नाम सुने, इसको हम क्रय मूल्य कहते हैं, इसे हम अंकित मूल्य कहते हैं या निर्धारित मूल्य कहते हैं, इसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो ये तो पहले वाला मूल्य, ये तो पहले वाला, और ये वाला सर सबसे बाद वाला। ये बात तो समझ लो, पहले वाले में 100 पहले ऊपर आएगा, विक्रय मूल्य बाद वाला तो 100 का आएगा, नीचे आएगा। लेकिन बात जब आती है किसकी, जब इसकी और इसका कंपेयर, तो इसमें अंकित मूल्य पहले वाला होगा तो विक्रय मूल्य बाद वाला। तो इसके दो आपके सामने दो डायग्राम बना रहा हूं। अगर बात करूं अंकित मूल्य और बात करूं विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य के साथ विक्रय और विक्रय के साथ अंकित, निश्चित ही बीच में बट्टा शर्त मिलेगा। क्या मिलेगा सर, बट्टा। लेकिन एक बात बताओ, अंकित मूल्य पहले वाला और विक्रय मूल्य बाद वाला, क्योंकि पहले छापा जाता है, पहले अंकित किया जाता है, उसके बाद बेचा जाता है। ये याद रखना, जब भी आपका अंकित मूल्य की बात करेगा, विक्रय मूल्य के साथ, तो ये पहले वाला और ये कौन सा वाला सर, ये बाद वाला। तो इसमें 100 पहले आएगा और इसमें 100 बाद में आएगा, ये बात ध्यान रखना। अंकित मूल्य पहले वाला 100 ऊपर आएगा, विक्रय मूल्य बाद वाला 100 नीचे आएगा, ठीक है। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पूछेगा तो बट्टा शर्त देगा, और विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य पूछेगा तो बट्टा शर्त देगा। यहां पर शर्त बट्टा की चलेगी। अगर मैंने आपसे अभी बोला अंकित क्रय मूल्य के साथ विक्रय मूल्य देगा तो लाभ हानि देगा, और बच्चे अगर यहां से इनकी बात आएगी तो क्रय मूल्य के बाद वाला होता है अंकित मूल्य, क्योंकि वो आपसे बात कर सकता है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के कंपेयर की बात करेगा। तो इसमें याद रखना, इसमें ये तो पहले वाला हो जाता है, जबकि इसमें ये बाद वाला हो जाता है। इसका कंपेयर दोनों को ध्यान से देखो, इसकी तुलना में पहले वाला, ये बाद वाला, इसकी तुलना में ये पहले वाला और ये बाद वाला, ठीक है। ये डिपेंड करेगा उस क्वेश्चन के प्रारूप पर। आइए इसके बाद हम बात करते हैं अगली बात हम इस प्रकार से करते हैं कि जो अंकित बट्टा जो है ना, बट्टा हमेशा, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। ये ध्यान रखना, दी जाती है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाएगी। और इस दुनिया में कोई भी अंकीय संख्या हो उसे परसेंट में बदलने के लिए गुणा किससे करना होगा सर, 100 से करना होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है। एग्जाम्पल क्या होगा देखते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए मैंने रखा ये, किसी वस्तु को मैंने खरीदा 100 रुपये में और उस वस्तु को मैंने बेच दिया 120 रुपये में, ठीक है। एक बात बताओ, तुमने खरीदा 100 रुपये का, तुम्हारे मित्र को बेच दिया 120 का, तो तुम्हारे जेब में कितना रुपया बचा सर, 20 रुपया बचा। जो ये बचत हुई ना, यही तुम्हारा क्या हो गया सर, लाभ हो गया। लेकिन ये जो लाभ हो या हानि किस पर चलता है, क्रय मूल्य पर। यानी 100 पर जब 20 का फायदा हुआ तो इसे 20% भी बोल सकते हो आप,
ठीक है, एक बात तो ऐसे। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि किसी वस्तु को तुमने खरीदा 1000 में, 1000 रुपए में, और आपने इस वस्तु को बेच दिया 1200 रुपए में, 1200 रुपए में बेच दिया, तो ये बताओ जब 1000 का खरीदा 1200 का बेचा तो आपके जेब में कितना बचा? सर हमारे जेब में 200 रुपए बचा। तो ये बताओ 200 रुपए बचा, ये 200 रुपए किस पर बचा? सर 1000 पर बचा, यानी ये फायदा 1000 पर हुआ। तो 200 रुपए का फायदा जब 1000 पर होगा तो परसेंट बनाने के लिए 100, तो 10 आंसर यू विल बी गेट ओनली फॉर 20% का प्रॉफिट। क्लियर? लेकिन इन बातों को ध्यान में रखना होगा, लॉस हो या प्रॉफिट इन प्रश्नों में हमेशा वो क्रय मूल्य पर चलेगा, वो क्रय मूल्य पर चलेगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेशन इस प्रकार से होता है। क्वेश्चन नंबर 1 लाइए साहब। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके सामने है, इसमें क्या दिया गया है समझो। एक व्यक्ति 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद करके 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। देखो सुनो, 12 वस्तुएं और 12 रुपए की, तो जब 12 वस्तु 12 की खरीदी तो एक वस्तु 1 रुपए की, तो 1 रुपया तो उसका क्या हो गया सर? क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य उसका कितना है? सर उसका विक्रय मूल्य खरीद करके 1.25 रुपए प्रति वस्तु बेची, 1.25 रुपए की एक वस्तु बेच दी, यानी खरीदे 1 में बेचे 1.25 में, तो उसके जेब में कितना बचेगा? सर लाभ कितने का होगा? सर 0.25 का होगा। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया लगा सर, बिल्कुल सही है। लेकिन उसका लाभ चाहिए किसमें? प्रतिशत में। तो लाभ हो या हानि किस पर चलता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है सर? 1, इसको नीचे लिखना। परसेंट बनाने के लिए 100, ये 2 जीरो कट गई तो आंसर आएगा आपका 25%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर लेके आइए। क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार से है? इसमें बोला गया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है। विक्रय मूल्य यदि 100 मान लिया, 100 का 20% हानि कितनी होगी? 20 रुपए की। अब इसका मतलब ऐसा हो चुका है कि हमने इमेजिन किया कि 100 रुपए हमारा विक्रय मूल्य है और इस पर 20% की हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य का 20% हानि। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब 100 रुपए में बेच रहा है तो 20 हमारे जेब से जा रहा है, तो उसका मतलब उसने खरीदा कितने में होगा? सर उसने 120 में खरीदा होगा। तो हानि हो या लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर चलता है। तो हानि का परसेंट पूछ रहा है, हानि कितनी हुई सर? 20। हानि हो या लाभ किस पर? सर क्रय मूल्य पर। परसेंट बनाने के लिए 100, 0 0 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से 50 बार। तो आप इसको बोल सकते हो 16 सही 2/3% या फिर 50/3%। ऑप्शन नंबर 4 यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में है, बस इनका रास्ता आपको मालूम होना चाहिए और इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला क्या दिया है कि यदि क्रय मूल्य 80 रुपए और ऊपरी व्यय 20 रुपए। एक बात बताओ भाई, किसी चीज को तुमने खरीदा 80 रुपए में, ठीक है, इसका ऊपरी व्यय, ये ऊपरी व्यय क्या है? सर ऊपर का जो खर्चा आता है ना, जैसे अपन किसी बाइक को खरीद के लाए और उसके लिए फिर अपने पेट्रोल भी डलवाया, उसको धुलाया भी, तो वो सब ऊपरी व्यय के अंदर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब उसका कुल क्रय मूल्य कितना होगा? वो वस्तु कुल कितने रुपए की पड़ी? तो 80 और 20 कितने की? सर 100 रुपए की पड़ी वो आपको, लेकिन आपने क्या किया? उसे सेल आउट कर दिया। आपने सेल आउट कितने में कर दिया? सर 120 में सेल आउट कर दिया। 100 का खरीदा, 120 में बेचा, तो आपके जेब में कितना बच गया? सर 20 का। और जब भी कोई काम 100 पर होता है तो डायरेक्ट परसेंट में बोला जा सकता है, तो फायदा कितने का होगा? सर 20% का होगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है और वह उसे 15% की हानि पर बेच देता है। तो अब थोड़ा सा स्टेप अगला हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से समझो। इसमें बोला गया कि सर क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य आपको 1400 दिया है और इस पर उसे 15% की हानि हो रही है। ठीक है, हानि इक्वल टू 15%। एक बात बताओ भाई,
जब क्रय मूल्य दिया है और क्रय मूल्य के साथ लाभ या हानि देगा तो अगला मूल्य आप विक्रय मूल्य निकालोगे। सर बिल्कुल सही है। जब क्रय के साथ लाभ हानि देगा तो अगला विक्रय मूल्य आएगा। अपना मूल्य इसको दे दिया साहब। विक्रय मूल्य बाद वाला होगा क्योंकि क्रय मूल्य पहले वाला तो विक्रय मूल्य बाद वाला, तो 100 का आएगा सर नीचे। हानि के लिए 85 घटेगा। देखो भाई, लाभ जब होता है तो इसमें 100 जुड़ता है और हानि होती है तो 100 में से घटता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये काम 100 पे चलेगा, परसेंट में लाभ होगा तो जुड़ेगा, हानि होगा तो घटेगा। अब इसमें हानि है तो यहाँ कितना होगा, 85 होगा। तो बताओ 14 पंजे 70, 7 4 7 18 में 14 8 112, 119 यानी 1190 आपका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन बोला गया किसी वस्तु को 651 रुपए में बेचने पर, यानी आपका विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य 651 रुपया दिया गया है, इस पर उसे हानि हो रही है, हानि 7% की। विक्रय मूल्य के साथ लाभ या हानि हो तो अगला मूल्य क्या होगा सर? क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य होगा। अब अपना मूल्य तो इसको देगा ही देगा 651, क्रय मूल्य पहले वाला तो 100 का आएगा सर, ऊपर आएगा क्योंकि पहले खरीदा जाता है उसके बाद बेचा जाता है। अब हानि 7 की हो रही है तो 100 में से 7 गया तो सर कितना? 93 हो गया। अगर 93 हो गया तो यहाँ 7 बारी आंसर आएगा 700, ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर, इसमें डबल स्टेप आ चुका है तो थोड़ा सा ध्यान से समझना कि वस्तु को विक्रय किया गया है 72 रुपए में। एक बार उसे 10% का लॉस हुआ, एक बार उसे 5% का प्रॉफिट, ठीक है। अब 10% का लॉस और 5% का प्रॉफिट हुआ तो एक बार ही उसको हानि हो रही है। ध्यान से देखिए, एक बार उसे 10% का लॉस हो रहा है। जब विक्रय मूल्य पर होगा लॉस या प्रॉफिट तो अगला मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य। अपना मूल्य इसको दे दिया। बताओ, क्रय मूल्य पहले वाला तो 100 ऊपर आएगा, हानि के लिए 10 घट गया 90, ठीक है। अब इसके बाद क्रय मूल्य के बाद उसे फिर अगला क्या हो रहा है सर? उसको लाभ हो रहा है, और लाभ कितने का सर? 5% का। तो विक्रय के साथ क्रय, क्रय के साथ अब कौन आएगा सर? विक्रय आएगा। अब इसने तो दिया अपना मूल्य इसको, ये देगा इसको, तो 72 इंटू 100/90, विक्रय मूल्य बाद वाला होता है तो 100 का आएगा सर नीचे। लाभ के लिए कितना सर? 105 कट गया। 9 से 10 बारी, 9 से 8 बारी, 5 से 2 बारी, 5 से 21 बार, 2 से 4 बार, 21 चौका 84 आंसर। अगर इसको आप दूसरे तरीके से करते हो शॉर्ट टर्म से तो वो भी समझो। 72 आपके पास कौन सा मूल्य है सर? विक्रय मूल्य। विक्रय दिया है तो क्रय निकालने के लिए 100 का आएगा, क्रय मूल्य ऊपर वाला तो 100 ऊपर आ गया। अगर 2 बार परसेंट दिया है, एक बार अगर 100 ऊपर आएगा तो दूसरी बार नीचे आएगा, ठीक है। एक बार हानि दिया है तो नीचे 90 हो गया, दूसरी बार लाभ दिया है तो ऊपर 105 हो गया, ये ध्यान रखना। यहां से कट गया ये। अगर इसको काटते हैं तो 9 से 10 बार, 9 से 8 बार, 5 से 2 बार, 5 से 21 बार, 2 से 4 बार, 21 चौका 84 आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन सेम जैसा मैंने पिछला कराया वैसा ही ये है। अब इसको आप सीधा शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं। सर कैसे? आपके पास 178 रुपये मूल्य कौन सा है सर? 178 में बेची तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 का आएगा सर ऊपर। परसेंट 2 बार है, अगर एक बार 100 ऊपर आएगा तो दूसरी बार का आएगा नीचे। एक बार हानि होती है तो बोलो कितना आएगा सर? 89 आएगा, 100 में से घटाना है सर। एक बार लाभ तो 111, काट दो 90 से 2 बार, 89 से 2 बार, 2 2 2 222, यानी कि आपका आंसर आ चुका है 222। यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। इसमें बोला गया कि 990 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा गया। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसमें क्या बोला गया कि विक्रय मूल्य आपको ऑलरेडी 990 रुपए दिया है और इस पर उसे लाभ हो रहा है 10% का। जब किसी वस्तु को इतने में बेचा है, इतने में फायदा ले रहा है, तो उसने उसे खरीदा कितने में होगा? अपना मूल्य इसको दिया, क्रय मूल्य पहले वाला मूल्य तो 100 ऊपर आएगा, लाभ के लिए 110, तो यहाँ कितना आ गया क्रय मूल्य सर? 900 आ गया। अब वो कह रहा है
यदि वो इसे 990 की जगह और इसे सेल आउट करे, वो किसमें सर 890 में बेचे, 900 की जगह इसमें बेचे, खरीद इतने की बेचेगा इतने में, तो उसे लॉस होगा। लॉस सर कितने का होगा 10 का होगा। अगर 10 का लॉस होगा तो लॉस हो या प्रॉफिट हमेशा क्रैमुल पर चलते हैं, तो क्रैमुल आपका 900 है, परसेंट बनाने के लिए 100, आपका आंसर आएगा 1 सही 1/9%। यानी कि इसमें तो केवल रुपए में पूछा है, तो रुपए में तो 10 रुपए ही होगा भैया, क्योंकि हमने 10 रुपए लिख दिया है। अगर परसेंट में पूछे तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है 9 नंबर। इसमें क्या बोला गया कि किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर, देखो किसी वस्तु को जब 69 में बेचा तो इतने रुपए में बेचने पर उसे लॉस हुआ, और लॉस भी उसे 8% का हुआ। अब विक्रय मूल्य पर लाभ हो या हानि, तो अगला मूल्य क्रय मूल्य होता है। अपना मूल्य इसको देगा, क्रय मूल्य पहले वाला मूल्य तो 100 ऊपर आएगा, हानि के लिए कितना आएगा सर 92 आएगा। ठीक है, अगर 92 आया तो अब यहां से क्या कह रहा है सर, क्रय मूल्य निकालने के बाद 78 रुपए में बेच रहा है, इसमें बेच रहा है 78 रुपए में। अगर 78 रुपए में बेचेगा तो देखो 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 से 25, 23 से 3 बार 25 तिया 75। अब इसमें बेच रहा है, वो विक्रय कर रहा है उसे 78 रुपए में। 75 की जगह अगर इतने में बेचे 78 में, तो फायदा कितने का होगा सर 3 रुपए का होगा। तो प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर चलता है। क्रय मूल्य आपका 75 है, परसेंट बनाने के लिए 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4% आपका यहां से प्रॉफिट हो जाएगा, यही आंसर होएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है कि पुरानी टाइप मशीन है कोई, 1200 रुपए की खरीदी। अब पुरानी है, पुरानी, और इस पुरानी को खरीदा 1200 रुपए में, लेकिन इसमें क्या हो गया, उसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च किया। तो मरम्मत जब उसकी हुई तो 200 रुपए व्यय और हो गया। तो इसकी जो कुल खरीद मूल्य आया, कुल क्रय मूल्य आया, वो आपको 1400 रुपए की पड़ गई। ठीक है साहब। अब वो बोला कि इसे बेच दिया और इसे सेल आउट कितने में कर दिया सर, इसको सेल आउट कर दिया 1680 रुपए में कर दिया। अब किसी चीज को तुम 1400 का लाओ और 1680 में बेच दो, तो कहीं ना कहीं फायदा तो होगा, और फायदा कितने का होगा 280 का होगा। फायदा हमेशा किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा। परसेंट बनाने के लिए 100, 20 से 14 दूनी 28, आंसर आएगा आपका 20%। क्वेश्चन का पता तक नहीं लगेगा, 10 सेकंड के अंदर शॉर्ट आउट हो जाएगा। जिस प्रकार से यहां से कैलकुलेशन चल रहा है उसी वे में आपको चलाना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 144 रुपए में बेची गई घड़ी। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर प्रोसेस के अकॉर्डिंग करोगे तो ये क्या कहेगा, और शॉर्ट टर्म में क्या कहेगा। विक्रय मूल्य दिया गया है 144, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना की वस्तु का क्रय मूल्य, तो उसको लाभ उतना ही मिलता है जितना की वस्तु का क्रय मूल्य। अगर इसको x मानो तो इसको x% क्या मानना पड़ेगा सर, लाभ मानना पड़ेगा। एक बात बताओ, विक्रय मूल्य के साथ अगर लाभ है तो अगला मूल्य क्या होगा सर, क्रय मूल्य होगा। विक्रय के साथ लाभ होगा तो क्रय मूल्य होगा। अपना मूल्य इसको देगा, तो बताओ क्रय मूल्य पहले वाला तो 100 तो ऊपर आएगा, लाभ के लिए 100 में जुड़ेगा तो 100 + x होगा। ये क्रय मूल्य दोनों कैसे होंगे सर, बराबर होंगे, क्योंकि किसी वस्तु को जिस मूल्य में खरीदा जाता है उसके दो क्रय मूल्य अलग अलग नहीं हो सकते। तो इसे हम बोल सकते हैं 14400 अपॉन 100 + x इक्वल टू x अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 100x इक्वल टू 14400। इसे हम बोल देंगे x² + 100x माइनस 14400 इक्वल टू 0। ठीक है सर, अगर मैं इसे फैक्टर करता हूं तो इसके फैक्टर होंगे 14400 के 18 8 144, 18 8 144 यानी इतना x। अगर इसको मैं ऐसे लिखूंगा x² + 180x माइनस 80x माइनस 14400 इक्वल टू 0। कॉमन आ गया, कॉमन आपका x आ गया, x + 180 माइनस 80
x प्लस 180। तो कहने का मतलब ये हुआ माइनस वाला आपका व्यंजक आंसर होगा तो x बराबर आपका आएगा 80। लेकिन ये बड़ा बहुत हो जाएगा, इतना बड़ा हम नहीं कर सकते, तो इसको शॉर्ट टर्म में निपटाना है। तो कैसे निपटाएंगे देखिए, 144 इसके साथ आपको क्या हो रहा है सर लाभ। इसके दो फैक्टर ऐसे करो कि जिनका अंतर हमेशा 10 आए। तो 18 गुणा 8 अंतर हमेशा 10 आए और मल्टीप्लाई करने पर आपका ये आ जाए सर 18 गुणा 8 आ गया। तो ये बताओ इसमें छोटा कौन सा है सर 8 है, इसके आगे एक जीरो लगा दो वही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही सेकंडों का है, कुछ भी नहीं है। अगर पूरा करोगे तो ऐसे हो जाएगा और शॉर्ट में करोगे तो ऐसे हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, देखिए आपके सामने क्या दिया गया है। ए बी को दे रहा है, बी सी को दे रहा है और सी डी को दे रहा है, लेकिन फायदा कितना कितना हो रहा है। ए ने दिया बी को, बी ने दिया सी को, सी ने दिया डी को, ठीक है। अब ये कह रहा है ए बी को 10% फायदे पर दे रहा है साहब, बी सी को 7% 7.5% पर दिया, सी ने और सी उसे अगले को दे रहा है 25% लॉस पर, ठीक है। अब वो कह रहा है ए के लिए उसकी मूल लागत 3200 थी, ए के लिए अमाउंट कितना था सर 3200। एक बात बताओ 3200 रुपये ए के लिए लागत थी, अब ये किसी और को देगा तो ये 3 बारी उसको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ठीक है। ये इसको बेचेगा, ये इसको बेचेगा, ये इसको बेचेगा, तो हर बारी विक्रय मूल्य आएगा, तो 3 बारी 100 नीचे ही आएगा। एक बार लाभ हो रहा है 10 का तो 110, दूसरी बार 7.5 का तो 107.5, तीसरी बार लॉस हो रहा है तो 100 में से घटा दो 75 आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रकार से क्वेश्चन को जब फर्स्ट टू लास्ट करना है तो 100 नीचे आएगा और लास्ट टू फर्स्ट करना है तो आपको याद रखना जब लास्ट टू फर्स्ट करोगे तो 100 ऊपर आएगा। 110 और 100 बटे 107.5 इंटू 75 बटे 100 इक्वल टू 3200। इस क्वेश्चन को यहां से भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा दशमलव हटा के एक जीरो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 3 जीरो कट चुकी हैं, 25 तिया 75, 25 चौका 100 हो चुका है, 4 से 8 बार हो चुका है, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार हो चुका है, 25 चौका 100, 25 तिया 75 बन चुका है। अब आपके पास नीचे कुछ भी नहीं रहा है, ऊपर रहा 11 दूनी 22 तिया 66 और 66 मल्टीप्लाई 43 करना है। 6 तिया 18 1, 6 तिया 18 1, 6 तिया 18 19, 198, 4 6 की 24 2, 24 और 2 26, 8 13 1 7 और 1 8 2, 2838 आपका फाइनल आंसर होगा। ये आपका कैलकुलेशन होगा। इस क्वेश्चन को चाहो तो ऐसे कर सकते हो, चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है जैसा आपने पिछला क्वेश्चन किया, मैंने आपको समझाया फर्स्ट टू लास्ट करोगे या लास्ट टू फर्स्ट करोगे, बात एक ही है। अगर फर्स्ट टू लास्ट करते हो तो 100 नीचे, लास्ट टू फर्स्ट करते हो तो 100 ऊपर, ठीक है। ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया। ए ने बी को 20% फायदे पर दिया और बी से सी को 10% प्रॉफिट पर दिया, सी ने डी को दिया 12.5% पर दिया यार, ठीक है। और आखिरकार डी ने उसका अदायगी किया 29.70। जब फर्स्ट टू लास्ट जाएंगे तो बेटा x मानना पड़ेगा, इसका मूल्य माना कि x, ठीक है। और परसेंट कितनी बार है 3 बारी, तो 3 बार डंडे मल्टीप्लाई में रख के 100 को नीचे रख दो 3 बारी, ठीक है साहब। एक बार 20% का फायदा 120, 110, 112.5, दशमलव कट गया 0 आ गई, इक्वल टू में 29.70/1, दशमलव हट के नीचे 100 हो गया, ठीक है। अब इसे हम सॉर्ट आउट करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो से ये कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। अब 11 से कट रहा है क्या सर, कट रहा है 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, ठीक है, ओके। इसके बाद आगे चलो और कुछ कट रहा है 25 से, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 90, 5 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और कट रहा है सर
कट रहा होगा सर। 9 तिया 27, 27 से 10 वारी 10 दूनी 20, x इक्वल टू 20 आंसर आ गया। इस प्रकार से इसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर हमें फर्स्ट टू लास्ट करना है और लास्ट टू हमें फर्स्ट करना है तो ये आपको देखना होगा, फर्स्ट टू लास्ट में 100 नीचे आएगा, लास्ट टू फर्स्ट में 100 ऊपर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार से है कि कोई बेईमान दुकानदार है, वो 1 किलोग्राम भार के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। भाई देखो 1 किलोग्राम चीनी तोलनी थी, माना कि 900 ग्राम तुम्हें तोल दिया, इतना किलोग्राम तोलना था 1 किलो और 900 ग्राम तोल दिया, तो बेईमानी कितनी हो गई? सर आपके सामने जो बेईमानी हुई ना वो 100 ग्राम की बेईमानी हुई। लेकिन ये बताओ बेईमानी किस पर होती है? बेईमानी तोलने पर होती है कि तोलने से पहले हो जाती है? तोलने पर होती है। तो तोला क्या होगा 900, तो बेईमानी किस पर हुई 900 ग्राम पर। परसेंट बनाने के लिए 100, आंसर आएगा 11 सही 1/9%। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या होगा देखिए। 21 रुपए में बेचने पर एक आदमी को क्रैमुल के बराबर उसे हानि हुई। अभी ये क्वेश्चन किया है हमने 144 वाला किया था, इसमें हानि हो रही है। जब किसी वस्तु को बेचेगा 21 रुपए में और मिले उसे हानि, तो इसके दो फैक्टर ऐसे करना, इसके दो फैक्टर ऐसे करना कि जिनका योग 10 आ जाए। ठीक है, जब यह हानि होगी तो योग 10 होना चाहिए, जब लाभ होता है तो यहां पर अंतर 10 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर 7 गुणा 3 मल्टीप्लाई 21 हो रहा है, जोड़ 10 हो रहा है, तो यहां दोनों के आगे 0 लगा दो, वहां केवल छोटे के आगे 0 लगाया। यहां उत्तर 70 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। यहां उत्तर 70 और 30 दोनों हो सकते हैं इस क्वेश्चन में। पिछले वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना, लाभ वाले में छोटी वाली संख्या के आगे 0 लगाना है। ठीक है, चलो साहब अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन कहता है कि 320 आम 400 आमों के क्रैमुल के बराबर क्रैमुल पर बेचता है। 320 आम, ठीक है, और 400 आमों के क्रैमुल पर बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ, ऐसे मानो जैसे 320 रुपए के आम खरीदे और उसने सेल आउट कर दिया 400 रुपए में, तो उसको फायदा कितने का हुआ? 80 का हुआ। 80 का जो फायदा हुआ वो फायदा किस पर हुआ? क्रैमुल पर हुआ। परसेंट के लिए 100, 8 से 4 बार, 4 से 25, आंसर आएगा प्रॉफिट में 25%। यानी किसी वस्तु को कम में खरीद के ज्यादा में बेचें तो निश्चित उसको फायदा होगा, और फायदा हो या लॉस हमेशा क्रैमुल पर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि कोई व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% के लॉस पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपए अधिक पर बेचे तो 5% का लाभ होगा। एक बात बताइए, 5% का लॉस हुआ, 5% का फायदा कमाना चाहता है और इनको 80 रुपए अधिक मिला हो, तो याद रखें अगर इसको आप 100 से करते हो तो कोई बात नहीं। अगर ऐसे मानो 100 रुपए उसका अमाउंट है, वो कह रहा है कि 5 रुपए डिस्काउंट में खरीदता तो उसे 95 का पड़ता। बिल्कुल सही है सर, जब 5 ज्यादा का खरीदता तो उसे 105 का पड़ता। तो बताओ उनका डिफरेंट कितने का? सर 95 और 105 10 का डिफरेंट है। 10 का डिफरेंट इस डिफरेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो 10 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 80 को, तो 1 का मतलब कितना होगा? 8, तो 100 यूनिट का मतलब कितना होगा? 800। यही आपका क्या होगा सर? आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 396 रुपए में प्रत्येक को 396 रुपए में बेचता है। ठीक है साहब, बेचने दो। एक पर उसे 10% का फायदा हो रहा है, दूसरे पर उसे 10% का लॉस हो रहा है। अब ये तो अगर इसके 2 पार्ट करोगे बेसिक से तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा होगा, और इसको शॉर्ट टर्म में करोगे ना, जब ये परसेंट सेम आ जाए तो इसको तुम सीधा निपटा सकते हो। प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100 से। ठीक है सर, एक बार लाभ हो रहा है तो प्लस का 10, एक बार हानि हो रही है तो माइनस का 10, प्लस का गुणा माइनस से करें तो माइनस आता है। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करो, 10 गुणा 10 डिवाइडेड बाई 100,
2 जीरो कट गया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर माइनस 1 गुणा 1 1 होगा, तो माइनस का 1% का मतलब होता है हानि। क्या होगा सर? हानि। 1% की आपको हानि आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगर इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। कैसे? सर अगर उसे 10% का लॉस हो रहा है और 10% का एक बारी फायदा हो रहा है, हिस्सा बनेगा 1/10, हिस्सा बनेगा 1/10, तो एक बारी 10 तो दूसरा 9, क्योंकि लॉस हुआ। एक बारी 10 तो एक बार कितना? 10 और 1 11, तो बताओ ये 100 होगा, तो ये कितना होगा? 99। 100 की चीज खरीद के 99 की बेचोगे तो 1% का लॉस हमेशा ही होगा। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया जी? इसमें भी वही क्वेश्चन है। देखो, एक बारी पॉजिटिव नेगेटिव वही कर दो, ए पॉजिटिव नेगेटिव बी, पॉजिटिव नेगेटिव ए इंटू बी अपॉन 100। एक बार 20% का फायदा हुआ, एक बार 20% का लॉस हुआ, और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगा 20 इंटू 20 अपॉन 100। बताओ भाई, आपका माइनस का 4% आएगा। माइनस 4% का मतलब क्या होगी? सर हानि होगी। 4% की दुकानदार को हानि होगी। ठीक है, चलिए जी, ये क्वेश्चन आपके 1 टाइप हो गए। अगले टाइप की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर लाइए। अगला क्वेश्चन ये कहता है, अभी एक क्वेश्चन किया था आपने 17 नंबर, सेम उस क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं कहता हूं 100 रुपये आपके पास अमाउंट है। ठीक है, इसको 15% लाभ पर बेचा, तो बताओ कितना होगा? 115। सर दूसरा अमाउंट कितना है? 25% कम में है, तो इसको कितने में? सर 75 में। ठीक है, अब 60 रुपये कम में बेचा होता तो कमी उसे कितने रुपए की अखल रही है? सर 60 रुपए की। तो उसे 32% का लाभ होता, तो 32% का लाभ उसे इस पर होता, तो इस पर डायरेक्ट 32% का फायदा दिखा दो आप। ठीक है, नीचे 100 करके 132 दिखा दो। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12, 4 तिया 12, और 3 आम तिया 33 तिया 99। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का डिफरेंट 60 के बराबर हो जाएगा। इनका डिफरेंट कितना होगा? सर 16। 16 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 60 को, तो एक का मतलब 60/16 इंटू 100, क्योंकि 100 हमने माना है। 4 चौका 16, 4 से 25, 4 से 15, तो बताओ कितना आएगा? सर 25 पंजे 125, 12, 25 से कम 25 और 12 37, 375 आपका आंसर आएगा। बिल्कुल नॉर्मल वे में चल रहा है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से समझेंगे, बस यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन ये कहता है कि 10 रुपए में 11, देखो एक तरफ तो अमाउंट रख दिया, एक तरफ इनकी क्या रख दी? सर संख्या। अब 10 रुपए में 11 खरीदे और 11 रुपए में 10। ठीक है, जब कोई चीज 10 रुपए में 11 ला रहा है और 11 रुपए में 10 ला रहा है, तो कन्फर्म है यहां से एक चीज का मूल्य आपसे मैं पूछूं, बताओ भाई कि 10 रुपए में अगर कोई व्यक्ति 11 वस्तु ला रहा है तो एक वस्तु का मूल्य क्या होगा? एक वस्तु का मूल्य क्या होगा? जब 10 रुपए में 11 आ रही हैं तो 10/11 होगा एक वस्तु का मूल्य। सर 11 रुपए में 10 आ रही हैं तो एक का मूल्य 11/10, तो बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई 11 और 10 का भाग किस में जा सकता है? 110 से कर लो। ठीक है, 11 से 10 बार 10 10 100 हो गया, इधर कितना हो गया? 11 11 121 हो गया। 100 में खरीद के 121 में बेचोगे, 100 में खरीद के 121 में बेचोगे तो उसको फायदा कितने का होगा? सर 21% का फायदा होगा, क्योंकि 100 पे हम डायरेक्ट परसेंट दिखा सकते हैं। अगर दूसरा शॉर्ट टर्म देखना चाहते हो तो इधर रुपए इधर संख्या, 10 में 11, 11 रुपए में 10, क्रॉस गुणा कर दो, 10 गुणा 10 100 हो जाएगा, 11 गुणा 11 121 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये उसका क्रयमूल्य कहलाता है, ये उसका विक्रयमूल्य कहलाता है। 100 में खरीद के 121 में बेचो तो फायदा ही आपको 21% का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी करना आपके लिए फायदेमंद है और ऐसे भी करना आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन आपके लिए ये ज्यादा बेहतर है बजाय इसके। ठीक है, क्योंकि ये इसका बेसिक पार्ट जो है ना, वो आपके बड़े बड़े क्वेश्चनों को आसान कर देगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 1 रुपए में 5, एक तरफ अमाउंट है एक तरफ संख्या है। 1 रुपए में 5 और दूसरा क्या है भाई, 1 रुपए की 3। चलो बताओ, जब 1 रुपए में 5 आती हैं तो यहां से एक संख्या यानी एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो इसे आप क्या बोल सकते हो सर 1/5। यहां पर एक पेंसिल का मूल्य सर 1/3। यहां मल्टीप्लाई उससे करिए दोनों में जिसमें 5 और 3 का भाग चला जाए 15 में, तो 5 3 15, 3 5 15, यहाँ 5 और यहाँ क्या 3। ऐसे मानो एक पेंसिल को 3 में खरीद के 5 में बेच रहा है। जब 3 में खरीद के 5 का बेचेगा तो फायदा उसे 2 का होगा। किसका होगा, 2 का होगा। जब फायदा उसे 2 का होगा तो फायदा हो या लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर चलता है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य आप क्या मान सकते हो सर 3% के लिए 100। 66 सही 2/3% आपका फाइनल क्या होगा सर आंसर होगा। दूसरा टर्म भी आप मान सकते हो सर क्रय और विक्रय। ये बताओ 1 रुपए में 5 खरीदी और 1 रुपए में 3 बेच दी, क्रॉस गुणा कर दो तो 3 एकम 3, 5 एकम 5। वस्तु को खरीदा 3 का, वस्तु को बेचा 5 का, तो उसके जेब में कितना बच गया सर, उसके जेब में बच गया 2 रुपये। फायदा किस पर हुआ सर, क्रय मूल्य पर होगा। परसेंट बनाने के लिए सर 100। फाइनल आंसर ये होगा 66 सही 2/3%। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आप इसको ना करके इसको करें बेसिक को। बेसिक पार्ट आपके लिए बहुत ही मजबूत कहीं ना कहीं जो नींव को रखेगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आगे आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यह क्वेश्चन आपका सिर्फ बेसिक वाले पार्ट से ही होगा, यहां ट्रिक नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है 10 रुपए में 4 संतरे, फिर 10 रुपए में 5 संतरे, फिर 20 रुपए में 9 संतरे। ये 2 बारी खरीदे, या तो हुई खरीद और यहां कर दिया बेचा, तो ऐसी कंडीशन अप्लाई हो रही है। एक बात बताओ भाई, जब 10 में 4 ला रहा है तो 1 का मूल्य क्या होगा 10/4। जब 10 में 5 लाया तो 1 का मूल्य 10/5। सर 20 में 9 लाया तो 1 की दर सर 9। बिल्कुल सही है। ये बताओ ऐसी कोई संख्या बताओ जिसमें 5, 4 और 9 का भाग चला जाए, 5 का 4 का 9 का, तो ऐसी कोई संख्या आपकी 45 हो सकती है कि 180 हो सकती है सर 180 हो सकती है। तो यहां से 180 से मल्टीप्लाई करो। जब 2 बार खरीद के 1 बार बेचे तो 180 एक बार खरीदे, 180 एक बार खरीदे तो 2 बार में 360 खरीद लिए तो 360 को बेचेगा। 9 चौके 36, 4 दूनी 800। यहां कितना आएगा सर 4 से 45 450। सर यहां कितना आएगा 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 360। ये बताओ टोटल खरीद कितने की हो गई 0 6 5 11 1 8। 810 का खरीदा 800 में बेचा तो निश्चित उसको क्या हो गया सर, उसको लॉस हो गया। और लॉस उसको हुआ तो कितने का हुआ 10 का लॉस हुआ। लॉस हो या प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पर 810 पर परसेंट बनाने के लिए 100 0। आंसर आएगा 81 एकम 81। एक सही 19/81% आपका लॉस होगा। एक सही 19/81 ये आपका आंसर होगा, फाइनल लॉस होगा। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन अपने जिस रुतबे में चल रहा है इस क्वेश्चन को समझना आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये देखिए क्या कहता है जी। इसमें कह रहा है कि 12 संतरे 60 रुपए में बेचा। देखो भाई सुनो, 12 संतरे हैं और ये कितने रुपए में सर 60 रुपए में उसने क्या किया सर बेचा। विक्रय मूल्य, जब 12 संतरे 60 रुपए में बेच रहा है तो एक संतरे का मूल्य क्या आएगा, तो 12 का भाग इसमें लगा दो, 5 रुपए आ जाएगा एक संतरे का। कहने का मतलब यह हुआ कि एक संतरे को बेच रहा है 5 रुपए का, फिर इसे लॉस हो रहा है तो सीधा सीधा जब यहां लॉस हो रहा है एक बार प्रॉफिट हो रहा है तो मैं सीधा सीधा निकाल सकता हूं सर। निकाल सकता हूं कैसे, एक बार हानि हो रही है उसे कितने परसेंट की 25 की, एक बार 25 की हानि, जब विक्रय के साथ हानि है तो क्रय निकालोगे 5 इंटू क्रय मूल्य के लिए 100 ऊपर, हानि के लिए कितना आएगा सर 75 आएगा। इसके बाद उसे हुआ लाभ और लाभ भी उसे 25% का। विक्रय से क्रय हुआ, क्रय के बाद कौन आएगा सर विक्रय। अपना मूल्य अब इसे देगा 5 इंटू 100/75। विक्रय मूल्य 100 नीचे, यहां आएगा 125। ये हो गया कितना 25 या 75, 25 5 125, 25/3। ये हो गया 25/3।
ऐसे यहां से समझ में ये आ रहा है कि लॉस और प्रॉफिट होने के बाद एक वस्तु को इतने का बेचेगा तो 100 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा, तो 100 का इसमें 100 में भाग लगा दो 25/3 का, 3 ऊपर 25 चौका 100, 4 तिया 12 वस्तुओं का सेल आउट करेगा, 12 वस्तुओं को सेल आउट करेगा, यही वो आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन वे में है, लेकिन इसका बेसिक पार्ट अगर जानते हो तो इस क्वेश्चन को करना संभव है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, क्वेश्चन में बोला गया कि 1 रुपए में 4 वस्तु, अच्छा जी 1 रुपए में 4 वस्तु बेचने दो। 1 रुपए में अगर 4 वस्तु तुमसे कोई बेचने की बात कर रहा है तो एक वस्तु का मूल्य क्या होगा, 1/4। प्यारे बच्चों, उसे 1 रुपए में 4 वस्तु बेची तो एक वस्तु का मूल्य होगा 1/4। हानि कितना हो रहा है सर, 4% का हो रहा है। अब बेचा तो क्रय के लिए 100 ऊपर, हानि के लिए नीचे कितना आएगा 96, 4 से 25 तो ये हो गया 25/96। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 25 जो है ना 25 रुपए में 96 वस्तु ऐसे कह रहा है वो। तो नीचे मान लीजिए 1 रुपए में 3 क्रॉस गुणा कर लो तो 25 तिया 75, यहाँ 96, तो बताओ एक 75 का खरीद 96 का बेचेगा तो कितने का फायदा लेगा, तो सर 1 का फायदा, ये 21 का फायदा, किस पर सर 75 पर, परसेंट बनाने के लिए 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 7 21, 28% फायदा होगा। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे वे में जाएगा जिसमें कहीं पता ही नहीं लगेगा कि किस वे से हमें यहां से इतने आसानी से निकालना होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर लेके चलें। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है। इसमें क्या बोला गया कि 90 पैसे की दर से 144 वस्तु खरीदी। 144 वस्तु, दर क्या है, दर है 90 पैसे, 90 पैसे प्रति वस्तु। तो यहां पर टोटल जो मूल्य आएगा, इनका जो मूल्य आएगा वो क्या होगा सर, 144 गुणा 90 कर दो बटे 100 हो जाएगा 0, 9 चौका 36, 3 9 चौका 36, 3 39, 9 3 12, 129.6 रुपये आ गया। ठीक है साहब, इसके बाद आगे चलो। रास्ते में 20 वस्तुएं टूट गई, 20 वस्तुएं यहां से निकाल दो तो यहां रह गई 1 to 4 वस्तु, इतनी वस्तु बाकी है। अब इन वस्तुओं को दर से बेचना है और वो दर होगी 1.20 रुपए प्रति वस्तु। ठीक है, तो बताओ टोटल अमाउंट कितना होगा सर, 124 इंटू 120 अपॉन 100 कर दो। ठीक है, 0 से 0, और ये आपका यहां 100 था, 0 कट गया, 12 चौका 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28, 2 12 गम 12 और 2 14, 148.8, 148.8 इतने की खरीद हो गई, इतने की सेल आउट हो गया। ठीक है, तो बताओ उसको आखिरकार इसमें क्या मिला, फायदा मिला या लॉस मिला। 148.8 में से 129.6 निकाले, 9 यहां रह गया 9.2, सॉरी 19.2, यानी इसको फायदा जो हुआ वो हुआ 19.2 का। फायदा हो या लॉस किस पर होता है, 129.6 इंटू 100% बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, दशमलव से दशमलव। ठीक है, काटो भाई, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 4 से 25 बार, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 8 32। ठीक है, अब 81 3 से कटेगा, 3 से 7 बार 27 बार, 3 से 16 बार, ये हो गया 16 पंजे 80, 8 16 32 और 8 40, 400/27 भाग लगेगा 27 एकम 27 13। ठीक है, ये कट गया 3 4 5, तो लगभग 15.8 के लगभग परसेंट में आंसर आपका आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा प्यारे बच्चों। देख लीजिए क्वेश्चन किस प्रकार से हो रहा है, केवल इसमें कैलकुलेशन पार्ट और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि 192 रुपये मूल्य वाली चाय, देखो पहली चाय ये मिक्सचर एंड एलिगेशन से है, 192 वाली चाय, एक है 150 वाली चाय, इनको मिलाकर के वो चाय को बेच रहा है भाई, सेल आउट कर रहा है 194.40,
और इस पर उसको फायदा भी मिल रहा है, फायदा उसको 20% का। जब विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि हो तो अगला मूल्य क्रय मूल्य होगा। अपना मूल्य इसको देगा, दे दिया। क्रय मूल्य पहले वाला 100 ऊपर, लाभ के लिए कितना हो गया 120, दशमलव हटते नीचे 100, कट गया 0 से 0। 12 से काटो, 12 कम 12 7, 12 6 की 72, 12 दूनी 24, इतना रुपए प्रति किलोग्राम भाव आ गया। तो ये आपका क्रय मूल्य निकालना जरूरी है। क्यों? ये क्रय तो यहां भी क्या आएगा क्रय, तो ये आ गया आपका 162 आ गया। तो बताओ इनका डिफरेंट कितना हो गया सर 12, इनका डिफरेंट कितना हो गया सर 30 हो गया। तो 6 से काट दो, 6 से 2 बार, 6 से 5 बार, आंसर आएगा आपका 2:5। 2:5 के रेशियो में इनको मिलाया गया था। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। इसमें कोई बेईमान दुकानदार है, वो किसी से जब किसी वस्तु को खरीदता है तो एक बार 10% की चीटिंग करता है। चीटिंग करेगा तो खुद का फायदा, बेचते समय भी चीटिंग करेगा तो खुद का फायदा। खुद का फायदा 2 बार ही ले रहा है तो फॉर्मेट लागू होता है प्लस माइनस ए बी वाला। तो ए बी अपॉन क्या आएगा सर 100 आएगा। एक बार पॉजिटिव 10, दूसरी बार पॉजिटिव 10, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव। अब इनका गुणा संख्याओं का, 10 गुणा 10 भाग हमेशा 100 का। सर 10 और 10 20, 20 और 1 कितना सर 21, 21% का उसको फाइनल प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, इस प्रकार से ही आपको करना होगा। ठीक है, बढ़िए साहब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है। अब उतना ही लाभ होता है जितना कि हानि। ठीक है साहब, लाभ और हानि लिख दिया। बेच रहा है वस्तु का क्रय मूल्य वो पूछ रहा है, माना कि x मान लिया। लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएं, तो 524 में से x घटाएंगे तो लाभ होगा। सर हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं। x और x मिलाएं तो 2x होगा। इन दोनों को जोड़ो, इधर लेकर आओ, ये कितना हो गया 900, 50 20 70 76, 976 हो गया क्या सर? बिल्कुल सर, 7 9, 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। x का वैल्यू आया सर 488, यानी कि आपका आंसर होगा सर 488, 3 नंबर का ऑप्शन। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे बेचने पर हानि, तो एक काम करना, इसमें ये ट्रिक लगा देना, a प्लस बी बटे 2, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग लगा देना। 524 प्लस 452 डिवाइडेड अपॉन 2, 488 आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसमें दिया गया कि एक खिलौने का अंकित मूल्य 60 रुपए है। एक खिलौने का अंकित मूल्य कितना है बेटा? 60 रुपए। अगर मैं बात करूं, प्रिंट रेट दिया है, अंकित मूल्य दिया है 60 रुपए और उसका विक्रय मूल्य कितना दिया है सर? 45 रुपए। एक बात बताओ, तुम किसी दुकान पे जाते हो और उससे मूल्य पूछा, भाई इस वस्तु का मूल्य कितना है? वो 60 रुपए बोला और आपको कम करते करते कितने में बेच दिया सर? 45 में। तो बताओ कितना छोड़ दिया सर? 15 रुपए की छूट दे दी सर, 15 रुपए की छूट दे दी। जो ये छूट 15 रुपए की दी, इसे हम बट्टा बोलते हैं। बट्टा जो होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य कितना है सर? 60%। बनाने के लिए 100, 15 से 4 बार, 4 से 25 बार, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, अगली कक्षा में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।